नमस्कार, मैं हूं जेबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम मध्य प्रदेश में। बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। डिंडोरी जिला मुख्यालय के मंडला बस स्टैंड में अचानक कैपिटल बस दुकान में जाकर घुस गई। गनीमत ये रही कि हादसे में बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे। जानकारी के मुताबिक बस चालक बस स्टैंड में गाड़ी को मोड़ रहा था। उसी दौरान अचानक बस का ब्रेक नहीं लगा, जिसके चलते बस लोहे के शटर तोड़कर दुकान में घुस गई। मौके में मौजूद लोगों ने बताया कि कैपिटल बस लगातार हादसे का शिकार हो रही है। बस की फिटनेस को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं लोग। जिले के कलेक्टर रोहित व्यास, जिला शिक्षा अधिकारी राम ललित पटेल तथा रामानुज नगर विकासखंड शिक्षा अधिकारी पंडित भारद्वाज के नेतृत्व में शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामानुज नगर में अंतरिक्ष ज्ञान अभियान कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें विद्यालय के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिले के अंतरिक्ष ज्ञान अभियान कार्यक्रम के प्रभारी रत्नेश मिश्रा और उनकी टीम द्वारा छात्रों को विभिन्न प्रकार की सैटेलाइट से परिचित कराते हुए अंतरिक्ष ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे गए। संस्था के प्राचार्य पीसी सोनी ने कार्यक्रम के अंतिम दिवस में छात्रों को संबोधित करते हुए बताया कि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने निरंतर प्रगति की है और कई मामलों में साबित कर दिखाया है कि दुनिया के किसी भी विकसित देश से वो पीछे नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि भारत में 15 अगस्त 1969 को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो की शुरुआत हुई थी, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। बमीठा जिला छतरपुर में मृतक हरिराम पटेल का मृत शरीर पड़ोसी के सूने मकान में मिलने की सूचना पुलिस को मिली। घटनास्थल का भौतिक निरीक्षण कर थाना बमीठा में धारा 194 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत मर्ग पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया। जांच करने पर पुलिस की कार्रवाई में पता चला कि मृतक की पत्नी ने ही अपने पति की हत्या की। पुलिस ने देवर और भाभी के आपराधिक कारनामे का खुलासा किया, जिसमें देवर के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली महिला और उसके देवर को हत्या की धारा में न्यायालय में पेश किया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के महिला सर्जिकल वार्ड में आज सुबह बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल महिला वार्ड में फॉल सीलिंग अचानक नीचे गिर गई। बताया जा रहा है कि वार्ड में पानी टपकने की वजह से ये हादसा हुआ। गनीमत ये रही कि इस दौरान मरीज और स्टाफ बाल बाल बच गए। गौरतलब है कि बारिश के इस मौसम में अस्पताल के कई वार्डों में लगातार पानी टपकने की शिकायत मिल रही है, जिससे मरीज और स्टाफ परेशान नजर आ रहे। ऐसे में अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही भी सामने आई। अस्पताल प्रबंधन के द्वारा पुराने भवन का बारिश से पहले मरम्मत नहीं कराए जाने की वजह से मरीज और स्टाफ बारिश के मौसम में परेशान होते दिख रहे। हम लोग यहाँ पर बैठे थे, पानी ऊपर से गिर रहा था, थोड़ा थोड़ा पानी गिरा था, टपक था, गीला हुआ, जैसे चारों तरफ गीला हुआ धीरे धीरे, फिर इसके बाद गिर गया, पर किसी को चोट नहीं लगा है। हाँ, कंटिन्यू पानी गिरने की वजह से। मेरा नाम है भारती खुटे, मैं फीमेल सर्जिकल वार्ड में ड्यूटी करती हूँ और अभी ऑन ड्यूटी पे हूँ मैं। और पानी 2-3 दिन हो गए कंटिन्यू गिर रहा है, जिसके वजह से सीलिंग में क्या बोलते पानी रिस रहा था। पानी रिसाव होने की वजह से सीलिंग जो है, मतलब बेड को तो खाली करा दिए थे, पेशेंट लोग उसमें नहीं थे और पेशेंट नहीं थे और सीलिंग अपने से गिर गया। चोट किसी को नहीं आया, सब सही सलामत है। एक तरफ जहां मोहन सरकार मध्य प्रदेश में नई नई कंपनियों को व्यापार व्यवसाय के लिए आमंत्रित करने में लगी रहती है, वहीं दूसरी ओर इन कंपनियों से निकलने वाले दूषित जल का उचित निपटारा नहीं होने से क्षेत्र की नदियां, नाले, खेत खलिहान अब बर्बाद हो रहे। सौसर में औद्योगिक क्षेत्र की कंपनियों से निकलने वाला दूषित जल सीधे नालों में छोड़ा जा रहा है, जिससे ये पानी नालों से किसानों के खेतों, कुओं में पहुंच रहा है, जिसकी किसान कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई। किसान खून के आंसू पीने को मजबूर है, तो वहीं अधिकारियों के लिए औद्योगिक क्षेत्र विश्राम स्थल का काम करती है, जिससे इन कंपनियों पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती। कंपनी के द्वारा छोड़ा गया दूषित पानी, जिसके कारण हमारे खेतों की फसलें बर्बाद हो चुकी है। अब हमें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन तथा सभी
सरकारी कर्मचारियों को हमने ज्ञापन के द्वारा अवगत कराया, लेकिन कोई निराकरण नहीं निकल रहा है। जो शिकायत प्राप्त होने के उपरांत मैं स्वयं वहाँ पर मौके पर गया था और जो किसानों के कुएं जिसमें दूषित पानी है तो वो शिकायत की जांच सही पाई गई है और तत्संबंध में हमारे जो क्षेत्रीय प्रदूषण बोर्ड के जो अधिकारी उनके द्वारा सैंपलिंग की कार्रवाई की गई है। सिवनी जिले के जनता नगर में एक कबाड़ी के गोदाम में देर रात भीषण आग लग जाने से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गोदाम मालिक के अनुसार आगजनी से लाखों का नुकसान हुआ। फिलहाल आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। रहली सागर में भारी बारिश के कहर ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बता दें कि बाढ़ से मकानों में पानी भर गया है। इसी के साथ ही कच्चे मकानों की दीवार गिरने से वाहनों में क्षति हो रही। सागर जिले के कई क्षेत्रों में बीते दिन से रात की झमाझम बारिश ने एक तरफ तो किसानों को राहत दी है, तो वहीं कई जगह जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं सागर जिले के रहली के रेवझा पिपरिया में भारी बारिश से जहां घरों में पानी भर गया, जिससे लोगों रात भर अपनी घरों से पानी निकालते रहे। रेवझा पिपरिया की शासकीय राशन दुकान में पानी भरने से पूरा राशन गीला हो गया। रहली से निकली सुनार नदी का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। सुनार नदी इस समय रौद्र रूप में नजर आ रही। इसका नजारा देखने के लिए रहली के हृदय स्थल अटल सेतु पर मनोरम दृश्य देखने के लिए भारी जन सैलाब उमड़ा है। जिले के सभी क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी है। सिवनी शहरी क्षेत्र में भारी बारिश की वजह से एक कच्चा मकान गिर गया, जिससे मकान के मलबे में एक युवक दब गया। पुलिस और लोगों की मदद से युवक को मलबे से निकाला गया। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोतवाली थाने के सुभाष वार्ड की पूरी घटना बताई जा रही। प्राइम मध्य प्रदेश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की सभी ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।